हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडुसर्व। मेरा नाम शिवेश है और मैं आपको यहाँ पे साइंस पढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक चैप्टर शुरू किया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसके लगभग सारे टॉपिक्स मैंने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। उनमें मैंने बताया था आपको एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में, उनके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने आपको बताया था। साथ ही बताया था कि वो बाकी कंपाउंड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे उनके मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड हमारा एसिड और कौन सा कंपाउंड हमारा बेस है। साथ ही साथ मैंने आपको सॉल्ट्स के यूजेज के बारे में बताया था। अभी मैं जिस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ वो है हमारा यूजेज ऑफ सॉल्ट, जिसके थ्रू मैंने एक नया चीज बताया था क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में, कि क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। उन्हीं में से मैंने क्लोरीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस के बारे में आपको लोगों को बताया था। आज मैं उसी के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नए टॉपिक का एक स्टार्ट करूंगा कि हमारा उन सॉल्ट्स का और क्या क्या यूज होता है। तो चलिए आज का क्लास हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से बनाया जाता है और इसके क्या यूजेस होते हैं। तो ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसको बनाने के लिए हम लोगों को क्लोरीन का जरूरत पड़ता है, और जो क्लोरीन है हमको कहां से मिलता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस से मिलता है। तो इस ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर है, तो इस ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड इसका क्या होता है, केमिकल नेम होता है। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। यही जो हमारा CaOCl2 है, इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं। साथ ही साथ इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोराइड ऑफ लाइम। क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, लाइम वाटर या फिर उसको सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि ये उसी से बनाया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम बोला जाता है। ये हमारा एक सॉलिड येलोइश सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है जिसका कलर कैसा होता है, येलोइश व्हाइट। येलोइश व्हाइट यानी व्हाइट होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, पीलापन होगा, येलोनेस होगा। और ये सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है। इसको अगर एसेंस इसका जो स्मेल होता है वो क्लोरीन का स्मेल होता है, तो इसमें होता है स्मेल ऑफ क्लोरीन, स्मेल ऑफ क्लोरीन। हम लोगों के घर में इस ब्लीचिंग पाउडर का बहुत ज्यादा यूज होता है, चाहे वो कपड़ा धोने के लिए हो या फिर अगर आसपास में गंदगी है तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, यानी उसमें सफाई करने के लिए, या फिर हम अपने पानी के टंकी में डालते हैं ताकि उसमें जो पानी है उसको क्या किया जा सके, साफ किया जा सके। तो वो हमारा क्या होता है, यही ब्लीचिंग पाउडर होता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड होता है। इसको बनाया जाता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और वाटर बनाता है। तो ये रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो बनाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड और साथ ही साथ पानी। यही जो हमारा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है, यही क्या हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, जिसका जो नेचर होता है बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर। यानी इसका जो पीएच होगा वो ज्यादा होगा 7 से, पीएच जो होगा वो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। अब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का नाम ब्लीचिंग पाउडर ही क्यों पड़ा है, तो इसलिए पड़ा है क्योंकि जो वर्ड ब्लीच होता है उसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीच का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, यानी वैसा चीज जो कलर को रिमूव करने में, कलर को हटाने में मदद करे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लीच बोलते हैं। और ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ये कलर को हटाने में हमारा हेल्प करता है, हमारा मदद करता है, इसीलिए इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। और इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में जो पार्टिकल या इसमें जो कंस्टिट्यूएंट जो कलर हटाने में हेल्प करता है वो होता है हमारा क्लोरीन। तो जो क्लोरीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए। तो
क्लोरीन is responsible for bleaching effect। ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए हमारा कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है, इसमें जो क्लोरीन है वो कलर हटाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? ब्लीचिंग पाउडर पड़ा है। ये हमारा लाइम का क्लोराइड भी कहलाता है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, इसका कलर येलोइश व्हाइट होता है। इसमें जो स्मेल होता है वो क्लोरीन का स्मेल होता है। और इसको बनाते हैं जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन रिएक्ट करता है, तभी बनाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर है वो होता है बेसिक इन नेचर, और इसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा। अब हम जानेंगे ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस के बारे में कि हम कहां कहां पे ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर हमारे आसपास गंदा पानी है या गंदगी है तो उसको साफ करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो जो पहला यूज है वो होता है इसका एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, ये डिसइंफेक्टेंट किस किस चीज में यूज होता है? तो ये यूज होता है टू क्लीन वाटर। वाटर को क्लीन करने में इस डिसइंफेक्टेंट का क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं। रिमूव मॉसेस, यानी जो मॉस होता है, जो पानी के ऊपर जो मॉसेस जमा हो जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। साथ ही साथ ये वीड किलर भी होता है। वीड किलर, अगर पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिला के हम पौधों में या फिर हमारे जो किचन गार्डन वगैरह है वहां पे छिड़काव कर देंगे तो उसमें जो वीड्स निकले हुए रहते हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, वो हमारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। साथ ही साथ इसका जो यूज होता है हमारा यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसका जो यूज होता है वो कहां पे होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जैसे हमारा जो कॉटन होता है उसमें थोड़ा सा येलोनेस होता है, तो उसके उस येलोनेस को हटाने के लिए, उसके उस कलर को हटाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? ब्लीच का यूज करते हैं। फर्दर जो अलग अलग हमारे फाइबर्स आते हैं उनमें से कलर हटाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे? इसी ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। अगला जो इसका यूज होता है वो होता है पेपर इंडस्ट्रीज में। यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में जो हमारा वुड पल्प होता है, यानी लकड़ी का जो छिलका होता है, वुड पल्प होता है, उस वुड पल्प का जो कलर है उसको भी रिमूव करने के लिए, उसको भी ब्लीच करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में इसका एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्या होता है? यूज होता है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन ऐड करने में और हाइड्रोजन रिमूव करने में हेल्प करे, क्योंकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें क्या होता है? इसका यूज होता है। तो ये है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के प्रॉपर्टीज और ये हमारा उसका यूज। अगला जो सॉल्ट हम लोग कॉमनली यूज करते हैं वो है हमारा बेकिंग सोडा। तो नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट सॉल्ट जो हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं वो है क्या? हमारा बेकिंग सोडा है। इस बेकिंग सोडा का यूज हम लोग क्या चीज में करते हैं? यूज्ड इन कुकिंग। नॉर्मली अगर आप लोगों के घर में कुकिंग होता है तो जो जैसे कि पकौड़ा वगैरह बनाया जाता है तो उस पकौड़ा को बनाने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? इसे बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। इसका जो केमिकल नेम है वो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके बारे में इसी चैप्टर में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इसका जो केमिकल नेम होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। NaHCO3 ये किसका फॉर्मूला है? सोडियम
बाइकार्बोनेट का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। इसके बाकी सारे भी नाम से, जैसे इसको हम लोग ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि इसका यूज क्या चीज के लिए होता है, ब्रेड बनाने के लिए होता है। इसको हम लोग बाइकार्ब भी बोलते हैं, बाइकार्बोनेट का शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या हो गया, बाइकार्ब हो गया। इसको हम लोग कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, क्योंकि ये कुकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे डिफरेंट क्या है, कॉमन नेम्स है, लेकिन बेसिकली इसको हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। अब हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा बनाते कैसे है या ये बनता कैसे है। तो अगर ब्राइन, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि ब्राइन क्या होता है, तो ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड और वाटर का मिक्सचर। सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसी को क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। तो अगर ब्राइन रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, CO2 और NH3 के साथ, तो वो बनाएगा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl और साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर का जो मिक्सचर होता है, वो जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो वो देता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये होता है हमारा बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर यानी इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये बेसिक होने के अलावा यानी कि ये pH इसका क्या हो जाएगा, हमारा 7 से ज्यादा होगा, और ये होता है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस मतलब माइल्ड है, बहुत ही कम इसका जो एसिडिटी बेसिक इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा क्या है, कम है। ये कोरोसिव नहीं है, यानी ये बर्निंग इफेक्ट, जो सरफेसेस को जो खराब करने का इफेक्ट है, वो शो नहीं करेगा। ये जो हमारा होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा, क्रिस्टल होगा और कैसा होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, ये होता है स्पैरिंगली soluble in water, sparingly soluble in water। sparingly soluble का मतलब हो गया ये किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ही वाटर में क्या होता है, soluble होता है। साथ ही साथ ये होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये एज अ एसिड और एज अ बेस भी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, केमिकल कंपाउंड्स भी बनाएगा। मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेवियर इसका होगा और इसका बिहेवियर किसकी तरह होगा, बेस की तरह भी होगा। यानी ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, मतलब एसिड भी नेचर होता है और कैसा होता है, बेसिक भी नेचर होता है। तो ये हमारा बेकिंग सोडा और उसकी ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि अगर बेकिंग सोडा पहचानना है तो कैसा, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ये वाटर में सॉल्युबल होता है स्पैरिंगली सर्टेन टेम्परेचर्स पे। एम्फोटेरिक होता है यानी एसिड और बेस दोनों का प्रॉपर्टी शो करेगा। ये बेसिक इन नेचर होता है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, पीएच इसका 7 से ज्यादा होता है और ये माइल्ड बेस होता है। कैसा बेस होगा, माइल्ड बेस होगा। अब हम जानेंगे कि बेकिंग सोडा का यूज कहां कहां पे होता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का जो पहला यूज होता है वो होता है बनाने के लिए बेकिंग पाउडर। यानी अगर हमें बेकिंग पाउडर बनाना है तो हम किस चीज का यूज करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। और आप पूछिएगा कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस होता क्या है, या फिर मैंने अभी बताया है कि कोई भी चीज में अगर क्या करना है, कोई कुकिंग का सामान बनाना है, जैसे कोई चीज बनाना है, पकाना है, या फिर अगर हम पकौड़ा बना रहे या केक बना रहे या ब्रेड बना रहे, तो उसमें डायरेक्टली हम लोग बेकिंग सोडा का यूज क्यों नहीं कर सकते हैं, जो हमें क्या बनाना पड़ता है, बेकिंग पाउडर बनाना पड़ता है। तो जैसे कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 को अगर हीट किया जाए, इसको क्या किया जाए, हीट किया जाए, तो ये देता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फूड को क्या बनाता है, स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाता है।
यानी फूड को स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने का काम यही कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। लेकिन साथ ही साथ इसमें बन रहा है सोडियम कार्बोनेट। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये फूड को क्या बना देगा, बिटर बनाएगा, मेक्स फूड बिटर, ये फूड को बिटर यानी कड़वा बना देगा। तो हम जो केक बना रहे हैं या फिर हम जो ब्रेड बना रहे हैं वो ब्रेड हमारा क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज नहीं करते, हम किस चीज का यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 में कोई माइल्ड एडिबल एसिड मिला देते हैं। माइल्ड एडिबल एसिड, माइल्ड मतलब जिसका पीएच वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, और एडिबल हो यानी खाने लायक हो, वैसा एक एसिड मिलाते हैं कॉमनली। जैसे कि अगर हम बोल दें हम इसमें क्या मिला देते हैं, टार्टेरिक एसिड। तो अगर सोडियम बाइकार्बोनेट में हम टार्टेरिक एसिड बना देंगे, टार्टेरिक एसिड मिला देंगे, तो वो जो हमारा बेकिंग सोडा है वो क्या चीज बन जाएगा, हमारा बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब इस बेकिंग पाउडर में हमारे इस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सोडियम कार्बोनेट जो है अगर हमारा नहीं बनेगा तो जो हमारा फूड है वो बिटर टेस्ट नहीं करेगा। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। एक हमारा एसिड मिलाने से इस रिएक्शन में क्या क्या चेंज आता है। तो ये था हमारा रिएक्शन अगर हमारा बेकिंग सोडा यूज किया जाता था कुकिंग में। अगर हम किसी एसिड को इसमें मिला देते हैं, यानी बेकिंग सोडा तो है ही हमारे साथ, साथ ही साथ कोई एसिड मिलाया जाता है, तो एसिड जो होता है वो क्या चीज रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। एसिड क्या रिलीज करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। तो ये जो नया कंपाउंड होगा वो होगा CO2 + H2O + सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। जो एसिड H+ आयन अपना रिलीज किया है, जो एसिड अपना H+ आयन इसमें छोड़ा है, उसी एसिड का ये क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट बनाएगा। जैसे अगर हम टार्टेरिक एसिड ले लेते हैं तो NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, और कौन सा एसिड लिया है, टार्टेरिक एसिड, C4H6O6, तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस C4H5O6Na, यानी ये बना देगा सोडियम टार्टरेट। क्या बनाएगा, सोडियम टार्टरेट बनाएगा। ये जो एसिड अपना H+ आयन दिया है और ये जो सोडियम है उसमें जाके क्या हो गया है, ऐड हो गया है। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन नहीं होने दिया है। साथ ही साथ ये सोडियम टार्टरेट जो होता है वो स्वीट होता है। वो कैसा होता है, स्वीट होता है। तो हमारे जो ब्रेड, हमारे जो केक में थोड़ा सा ये क्या ला देगा, स्वीटनेस ला देगा। इसीलिए हम लोग बेकिंग के लिए जो यूज करते हैं वो बेकिंग सोडा नहीं करते, क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकिंग सोडा में कोई माइल्ड एडिबल एसिड मिलाकर। अब ये जो बेकिंग पाउडर है वो यूज कहाँ होता है, तो बेकिंग पाउडर का यूज होता है ब्रेड या फिर केक बनाने में, जो उसको क्या करता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बेकिंग पाउडर है, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वो क्या होगा, मैक्स ब्रेड और केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। साथ ही साथ बहुत सारे इंडियन डिशेज में भी इसका यूज किया जाता है, डोसा बनाने में, इडली बनाने में। तो उन सारे डिशेज में हम किस चीज का यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, जो उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो बेकिंग सोडा है, जो ये कड़वापन आता था, उसको भी ये क्या कर देगा, खत्म कर देगा। कड़वापन इसमें नहीं आएगा, बिटरनेस नहीं शो करेगा ये। अगला जो यूज हमारा बेकिंग सोडा का होता है वो होता है मेकिंग ऑफ एंटासिड्स। मेकिंग ऑफ एंटासिड्स, यानी ये एंटासिड्स बनाने में क्या करता है, मदद करता है। एंटासिड्स होते क्या है, तो मैंने बताया था चैप्टर स्टार्टिंग में ही कि जो एंटासिड्स होते हैं वो होते हैं वैसे कंपाउंड्स या वैसे मेडिसिन जो एसिडिटी को खत्म करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्योंकि ये जो हमारा बेकिंग सोडा है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसका नेचर बेसिक होता है, इसीलिए इसका यूज एंटासिड्स बनाने में होता है। साथ ही साथ टूथ डिके जो एसिड की वजह से होता है, तो इसका यूज टूथपेस्ट बनाने में भी होता है। टूथपेस्ट क्योंकि बेसिक इन नेचर है, माउथ का जो एसिडिटी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, खत्म कर देगा। तो टूथपेस्ट बनाने में भी क्या होता है, इसका यूज होता है। इसका यूज होता है क्लीनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट,
सिल्वर के जो गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स होते हैं, ज्वेलरीज होते हैं, उनको साफ करने में बेकिंग सोडा का यूज होता है। और सबसे जो बेसिक और सबसे नॉर्मल जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज होता है वो होता है हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर, एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है आग बुझाने वाला। तो ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें किस चीज का यूज करते हैं हम लोग? बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। होता है उसमें ये रिएक्शन कि हम क्या करते हैं, एक ट्यूब में H2SO4 डालते हैं और एक बड़े से कंटेनर में हम क्या डाल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, जब हम एक्सटिंग्विशर को क्या करते हैं, पिन उसका खींचते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड किसमें गिर जाता है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट में। तो वो बनाता है Na2, क्या बनाता है हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ ही साथ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यही जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फायर को एक्सटिंग्विश करने में क्या करता है, हेल्प करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में बर्निंग या फिर आग नहीं लगेगा, ये आग को बुझाने का काम करेगा। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग किसी का यूज करते हैं, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। तो ये थे हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट के यूजेज, साथ ही साथ उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कितना मेजर उसका यूज होता है। तो हमारा आज का जो क्लास है, हमारा आज का जो वीडियो है वो यहीं पे कंक्लूड होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसके यूजेज क्या होते हैं, साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि बेकिंग सोडा क्या होता है और उसके यूजेज क्या होते हैं। ये जो हमारा वीडियो है, ये जो हमारा टॉपिक है वो चल रहा है यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट के क्या क्या यूजेज होते हैं। जैसे कॉमन सॉल्ट से हम लोगों को सोडियम मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, क्लोरीन मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। तो उनके ही डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे वॉशिंग सोडा क्या होता है, साथ ही साथ हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ आप उसमें पूछ सकते हैं, या फिर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, जिनका लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, साथ ही साइंस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई डाउट है, तो वो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। चाहे वो कैसा भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर का डाउट हो, वो आप वहां पे क्लियर करवा सकते हैं। तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे।